गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन बात करते हैं कि जो अपने लास्ट वीडियो में स्टार्ट किया था कि नाइट्रो एल्किन का विरचन, ठीक है, नाइट्रो एल्किन और नाइट्रो एरिन का विरचन। तो उसमें अपने लास्ट वीडियो में अपने इसकी 2 मेथड्स पर अपने डिस्कस किया था। तो आज अपन जो बात करते हैं वो नेक्स्ट मेथड पर अपन बात करते हैं। तो नेक्स्ट मेथड है नाइट्रीकरण द्वारा या बाई नाइट्रेशन। तो एक तो पहली बात कि इस मेथड से क्या है कि आप नाइट्रो एल्केन और नाइट्रो एरिन दोनों का प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, कि इस मेथड से क्या है कि आप दोनों का ही क्या कर सकते हैं, एरिन और नाइट्रो एल्केन दोनों का आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा कि भाई नाइट्रेशन क्या होता है कि जब क्या हो कि किसी हाइड्रोकार्बन में के क्या है कि एक हाइड्रोजन परमाणु के क्या है कि एक हाइड्रोजन परमाणु का नाइट्रो ग्रुप द्वारा क्या हो, रिप्लेसमेंट हो। ठीक है, तो वो क्या है, विस्थापन हो, तो क्या कहलाता है, नाइट्रीकरण कहलाता है। तो अब बात आती है कि भाई यहाँ पर नाइट्रो एल्केन का प्रिपरेशन अपन कैसे करेंगे इस मेथड में। तो जब क्या करते हैं कि जो गैसियस स्टेट में जो एल्केन है तथा नाइट्रिक एसिड की क्या है 400 से 500 डिग्री सेंटीग्रेड पर रिएक्शन कराई जाती है, तो यहाँ पर क्या फॉर्म होता है, नाइट्रो एल्किन फॉर्म होती है। इसी तरह से नाइट्रो एरिन बनाने के लिए क्या करते हैं कि आपको नाइट्रिकारी मिक्सचर यानी कि कंसनट्रेट HNO3 और कंसनट्रेट H2SO4 के मिक्सचर का आपको क्या करना पड़ता है, यूज, यानी कि जो नाइट्रेशन जो मिक्सचर है, ठीक है ना, नाइट्रिकारी जो मिक्सचर है उसका आप यहाँ पर यूज करेंगे। ठीक है, तो उससे क्या है कि फिर क्या प्राप्त होगी, आपको नाइट्रोबेंजीन प्राप्त होगी। अब नाइट्रोबेंजीन में क्या है कि कुछ रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स भी फॉर्म होती है, तो वो अपनी इसकी मैकेनिज्म बता देंगे अभी आपको। ठीक है, तो इसमें क्या होता है क्या बात की अपन ने, पहले तो इसकी डेफिनेशन, किसी हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोजन एटम का नाइट्रो ग्रुप द्वारा विस्थापन, रिप्लेसमेंट, विस्थापन क्या कहलाता है, नाइट्रेशन। नाइट्रेशन कहलाता है। ठीक है, अब क्या बात होती है, नाइट्रेशन द्वारा नाइट्रो एल्केन तथा नाइट्रो एरिन्स दोनों यानी कि बोथ का सिंथेसिस किया जा सकता है। ठीक है, तो इससे क्या है कि इन दोनों का इस मेथड से ये ये एक स्पेशल बात हो गई कि इससे आप क्या है कि इन दोनों का सिंथेसिस कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर अपने जैसे अपने एग्जाम्पल ने यहाँ पर नाइट्रो एल्केन का सिंथेसिस करने के लिए गैसियस स्टेट में एल्केन व नाइट्रिक एसिड
यानी कि HNO3 की 400 से 500 डिग्री सेंटीग्रेड पर रिएक्शन कराई जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर रिएक्शन क्या होगी, CH4 मैथेन प्लस HNO3, ठीक है, नाइट्रिक एसिड। तो इसके साथ आप क्या करेंगे, इसको 400 से 500 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या करेंगे, हीट करेंगे। तो क्या होगा, नाइट्रोमेथेन आपको प्राप्त हो जाएगी, CH3NO2 प्लस पानी। ठीक है, क्या फॉर्म हो जाएगी आपको, नाइट्रोमेथेन। अरे नाइट्रोमेथेन यहाँ पर फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद बात होती नाइट्रो एरिन। ठीक है, नाइट्रो एरिन्स का फॉर्मेशन करने के लिए एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन यानी कि बेंजीन की रिएक्शन नाइट्रिकारक नाइट्रोसो मिक्सचर क्या होता है, कंसंट्रेट HNO3 प्लस कंसंट्रेट H2SO4। ठीक है, H2SO4 का मिक्सचर, ठीक है ना, के साथ कराने पर प्राप्त होती है। ठीक है, तो अब यहाँ पर इसका क्या करेंगे कि आप बेंजीन प्लस HNO3 H2SO4, ठीक है, क्या फॉर्म होगा यहाँ पर, नाइट्रोबेंजीन प्लस पानी। नाइट्रोबेंजीन यहाँ पर फॉर्म होगी। तो अब नाइट्रोबेंजीन यहाँ पर किस तरह से फॉर्म होती है, तो इसकी मैकेनिज्म एक थोड़ी सी आपको यहाँ पर बता देते हैं शॉर्टकट में। रिएक्शन मैकेनिज्म, में क्या होता है यहाँ पर कि विलेंड इंटरमीडिएट यहाँ पर फॉर्म होते हैं। तो वो कैसे फॉर्म होते हैं, देखो फर्स्टली क्या है कि HNO3 कंसंट्रेट HNO3 प्लस कंसंट्रेट H2SO4 की रिएक्शन होगी। तो आपको क्या होगा, नाइट्रोनियम आयन यहाँ पर क्या फॉर्म होगा, NO2 प्लस आपको क्या फॉर्म होगा यहाँ पर, हाइड्रोनियम आयन प्लस HSO4 माइनस। ठीक है, तो यहाँ पर क्या फॉर्म होगी, रिएक्शन को बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर 2 H2SO4 के मॉलिक्यूल्स आपको यूज होंगे। तो यहाँ पर ये 2 यहाँ पर फॉर्म होंगे। ठीक है,
तो अब ये यहाँ पर जो फॉर्म हो रहा है ये क्या है कि बेंजीन पर नाइट्रो ग्रुप क्या होगा, ये अटैच होगा यहाँ पर। तो ये किस तरह से यहाँ पर अटैच होगा, तो देखिए कि जब आप इसकी रिएक्शन आप कराएंगे बेंजीन रिंग के साथ, यानी कि बेंजीन के साथ आप इसको रिएक्ट कराएंगे NO2, तो यहाँ पर क्या होगा कि भाई ये क्या है कि जो नाइट्रो ग्रुप है ये क्या है कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ग्रुप है इस कंडीशन में, ठीक है। तो ये क्या है कि उस स्पीशीज की तरफ अट्रैक्ट होगा जो क्या है इलेक्ट्रॉन रिच है। तो ये क्या है कि इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा। तो यहाँ पर क्या है कि इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आए, इस कार्बन पर आए, तो ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज फॉर्म हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या होगा, नाइट्रो ग्रुप अटैच होगा, इस पर अटैक करेगा। ये क्या है यहाँ पर स्लो स्टेप है। तो यहाँ पर आपको फॉर्म होंगे, क्या फॉर्म हो जाएगा आपको, H और NO2, और इस कार्बन पर क्या आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब क्या होगा नेक्स्ट स्टेप रेजोनेंस में। अब ये क्या है कि भाई जो यहाँ पर ये इंटरमीडिएट यहाँ पर फॉर्म हो रहा है, ये क्या है कि रेजोनेंस से क्या हो जाएगा कि स्टेबल होगा, इसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी जितनी रेजोनेटिव स्ट्रक्चर फॉर्म की। तो अब क्या होगा कि इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे तो पॉजिटिव चार्ज इसकी इस पोजीशन पर आ जाएगा। यहाँ डबल बॉन्ड फॉर्म हो गया, ये डबल बॉन्ड ऑलरेडी है, और यहाँ पर ये NO2 ग्रुप और यहाँ पर ये H, ठीक है। अब क्या होगा कि इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ, तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा, ठीक है। यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ क्या आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और ये NO2 और ये H। तो इसका जो रेजोनेटिक हाइब्रिड जो फॉर्म होगा वो क्या फॉर्म होगा यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज, और ये इसमें रिंग पर क्या होता रहेगा, रिमूव होता रहेगा, ठीक है। तो ये क्या बन गया इसका रेजोनेटिक हाइब्रिड, और ये क्या फॉर्म हुआ यहाँ पर वीलैंड इंटरमीडिएट, ठीक है। ये क्या है वीलैंड इंटरमीडिएट यहाँ पर फॉर्म हो जाएंगे, ठीक है। तो अब जो वीलैंड इंटरमीडिएट है तो इससे क्या है, ये क्या फॉर्म होगी यहाँ इसकी रेजोनेटिक हाइब्रिड स्ट्रक्चर फॉर्म होगी। अब यहाँ पर क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में, ये NO2 और ये क्या है यहाँ पर H, यहाँ पर ये प्लस, तो यहाँ से क्या है कि एक प्रोटॉन क्या होगा रिलीज होगा, क्या होगा प्रोटॉन यहाँ से रिलीज होगा। कैसे होगा कि इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ बेंजीन रिंग में आएंगे, तो आपको क्या फॉर्म हो जाएगा यहाँ पर नाइट्रो बेंजीन, ठीक है। क्या फॉर्म हो जाएगा नाइट्रो बेंजीन, आपको यहाँ पर फॉर्म हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से क्या है कि अगर अपने रेट ऑफ रिएक्शन की बात करें तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या है कि यहाँ पर दोनों की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। तो रिएक्शन क्या हो जाएगी यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है। अब इसके बाद जो बात आती है नेक्स्ट मेथड, तो इसका नेक्स्ट मेथड क्या आता है बाय द डायरेक्ट ऑक्सीडेशन ऑफ एमीन्स। थर्ड फोर्थ बाय द डायरेक्ट ऑक्सीडेशन ऑफ एमीन्स, ठीक है।
एमिनो के सीधे ऑक्सीकरण द्वारा। ठीक है, तो ये जो मेथड है, इस मेथड में भी क्या है कि यहाँ पर नाइट्रो एरीन क्या है कि नाइट्रो एरीन बनाने की ही क्या है, ये विधि है, मेथड है इसमें। ठीक है, तो यहाँ पर नाइट्रो एरीन का आप किस तरह से यहाँ पर फॉर्मेशन कर सकते हैं, तो यहाँ पर इसके लिए आप क्या करेंगे कि जब किसी यौगिक को क्या है कि सीधे नाइट्रीकरण, ठीक है, नाइट्रेशन द्वारा क्या है कि बनाना पॉसिबल नहीं होता है, तो उसमें क्या है कि इस मेथड का यूज किया जाता है। ठीक है, यानी कि अपन क्या है कि कुछ ऐसे प्रोसेस होते हैं कि कुछ कंपाउंड्स को अपन डायरेक्टली नाइट्रेशन नहीं कर सकते, नाइट्रीकरण नहीं कर सकते, तो फिर क्या है कि अपनी इस मेथड का यूज करते हैं। तो ऐसे में क्या है कि जो एमीन कंपाउंड होते हैं, तो यदि उनको क्या है कि पर एसिड्स के साथ ऑक्सीडेशन कराते हैं, कराने पर क्या होगा कि एमीन समूह का क्या हो जाता है, नाइट्रो ग्रुप में क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। ठीक है, जैसे आप यहाँ पर क्या करें, पैरा डाइनाइट्रोबेंजीन का क्या करें कि बेंजीन के सीधे नाइट्रेशन द्वारा नहीं बना सकते, लेकिन क्या है कि पैरा नाइट्रो एनिलीन के ऑक्सीडेशन से क्या है कि इसे हम फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका 2 स्टेप्स में यहाँ पर ये रिएक्शंस कंप्लीट होगी। ठीक है, तो इस रिएक्शन को आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ठीक है, थैंक यू।